हाय गाइस, लीगल वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो सेक्शन 17, 18, 19 है। क्या ये किसी वुमेन्स को जो डोमेस्टिक वायलेंस से व्यथित है, क्या उसे रेजिडेंशियल राइट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, इसके संबंध में मैं जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां किसी भी महिला का अपने ससुराली जनों के खिलाफ कहीं जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा पेंडिंग है और इसी बीच उसके पास कोई भी रेजिडेंस ऐसा नहीं है जहां वो रह सके। अब पेरेंटल हाउस है, वहां भी उसके पास कोई सुविधा नहीं है कि वहां एडजस्ट हो सकता है कि वहां काफी भीड़ हो या उनसे उसके विचार न मिल रहे हो, तो वो इन पेंडेंसी टाइम में सेक्शन 18 की एक एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव करे कि साहब मेरे पास जो है या मेरे बच्चों के पास किसी भी तरह की किसी रेजिडेंस की कोई सुविधा नहीं है और मैं अनएम्प्लॉय हूँ, मैं किराए पे भी मकान नहीं ले पा रही हूँ। तो अगर उसका हस्बैंड जो हस्बैंड है या उसके जो ससुराली जन, हस्बैंड के नाम भी मकान हो सकता है या उसके फादर या मदर के नाम भी हो सकता है, तो इस तरह की डिमांड कर सकती है कोर्ट से कि सेक्शन 18 के थ्रू कि साहब मुझे जो है इसके हस्बैंड के घर में एक कमरा दिलाया जाए जिससे मैं अपने बच्चों की जो परवरिश है वहां रह के कर सकूं। तो मेरे पास रेजिडेंस कोई भी रहने की सुविधा नहीं है, तो आप मुझे ये राइट जो है मेरा एनफोर्स करें। तो वहां भी सेक्शन 18 की एप्लीकेशन आप मूव करके जो है कोर्ट से उसे एनफोर्स करा सकते हैं और रेजिडेंस ले सकते हैं। लेकिन जहां अब बात आती है कि यहाँ ये भी हो सकता है कि जो ससुराली बच्चे हैं, ससुराली बच्चों ने उसे जो है अपने रेजिडेंस से प्रॉपर तरीके से उसे डिबार कर दिया, तो फिर वो दीवार मतलब जो दीवार हो रखी है महिला, वो जो है वो इस तरह की डिमांड नहीं कर सकती है। लेकिन जहां अब बात आती है सेक्शन 17 एंड 19, तो मैं इस सेक्शन 17 एंड 19 को एक केस लॉ के साथ आपको समझाना चाहूंगा। केस है अवतार सिंह एंड अदर्स वर्सेस जसविंदर कौर, और ये जो डिसाइड किया है ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। इस केसेस में ये होता है कि महिला का स्त्री धन जो था वो प्रॉपर पूरा जो है वो हस्बैंड के पास था। उसके फैमिली के लोग जो है उसे एंटरटेन कर रहे थे, जो भी उसके फादर ने उसे लिए उसकी शादी में जो भी कुछ सामान दिया था, जो कुछ भी था, वो सब वो एंटरटेन कर रहे थे। उसके पास रहने की ना तो कोई सुविधा थी और ना वो किराए का मकान ले पा रही थी। तो इसमें उसने केस में ये डिमांड की कि साहब मुझे जो है हस्बैंड के वहां पर एक जो मकान है, हस्बैंड का मकान है, उसमें मुझे एक कमरा दिलाया जाए जिससे मैं अपने बच्चों को रह के वहां रह सकूं, आराम से उनकी शिक्षा विक्षा कर सकूं, आराम से मैं उनका लालन पालन करते रहूंगी, मुझे एक रूम वहां से दिला दिया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ इस केस में क्लियर कट कहा है कि जहां ये कोर्ट में प्रूव हो जाए कि किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस वास्तव में हुआ है और ऐसे ग्राउंड है कि जहां उसने ये इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ये पूरी तरह से प्रूव कर दिया है कि उसके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आप कोर्ट जो है वो जो हस्बैंड का मकान है या उसके ससुर का है या उसके सास का मकान है, उसमें भी सुविधा उसको प्रोवाइड करेगा रहने की। अगर वहां फिर भी ये लग रहा है कि उसके साथ पुनः डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, इन फ्यूचर भी हो सकता है, तो उसके लिए वो रेजिडेंशियल हाउस का, रेजिडेंशियल मतलब ये कह सकते हैं कि किराए का मकान भी उसके लिए प्रोवाइड करेगा। लेकिन जहां भी वो रहना चाहेगी, जहां वो सुरक्षित महसूस करे, तो उसे किराए के मकान के लिए पैसे भी मांग सकता है कि मंथली जो उसका हस्बैंड है वो उसको इतना पैसा प्रोवाइड करे जिससे वो किराए के मकान में जो है आराम से रह सके और वहां अपने बच्चों की देखभाल कर सके और उन्हें शिक्षा दीक्षा दिला सके। ये सुविधाएं जो है ये इस केसेस में प्रोवाइड की गई और यहाँ ये भी प्रोवाइड की गई तो उसका जो भी स्त्री धन है, जो वो डिमांड करती है कि मेरा वो स्त्री धन है जिसे मैं इन फ्यूचर जो है अपने बच्चों के लिए या स्वयं इस्तेमाल करूं, उसकी भी डिमांड जो उसने की थी जो अपने स्त्री धन वापस करने के लिए, वो पूरा स्त्री धन उसको वापस किया गया। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि कभी कभी क्या है कि कुछ शादियां ऐसी होती हैं कि जिनमें जो है
एक एडवांस पैसा दे दिया जाता है शादी से पूर्व, या इकट्ठा पैसा दे दिया जाता है। कभी कभी हस्बैंड पक्ष जो है वो पूरा पैसा ले लेते हैं कि अब हम अपनी इच्छा से सामान को खरीदेंगे। तो यहाँ ये देखना होगा क्या उसने जो सामान खरीदा है उस महिला को कोर्ट में ये सारी चीजें साबित करनी पड़ेंगी कि जो सामान खरीदा गया है वो सामान जो है उसके फादर ने जो बतौर स्त्रीधन जो पैसा दिया था उस पैसे से ही ये सामान खरीदा गया, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पहले से ही शादी के वक्त पर उसके फादर ने कुछ सामान खरीद कर उसको दिया था, तो उसकी तो उसके पास लिस्ट होनी चाहिए कि ये सामान हमने जो है दिया था, वो लिस्ट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव करे कि साहब ये सामान मेरे फादर ने दिए थे या मेरे रिलेटिव ने मुझे ये सारे गिफ्टों में सारी चीजें गई थी, ये सारा मेरा जो स्त्रीधन है वास्तव में वो मुझे वापस करना है जिससे मैं उसे यूज कर सकूं, तो वो उसे वापस मिलेगा। लेकिन जहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि जब पैसे के रूप में कोई दान कोई फादर अपनी बेटी के में देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी कैश दे देता है ऑनलाइन में, तो वहां बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो ये प्रूव नहीं कर पाती कि जो सामान खरीदा गया है वो उसके फादर ने पैसे जो दिए थे उसी से खरीदा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपनी बहन बेटियों की किसी की भी शादी करें तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखें कि इन फ्यूचर उसके साथ हो सकता है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ क्रिएट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंट में सारी स्थितियां बहुत अच्छी हों, आपको सब कुछ जो रिलेटिव मिले बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इन फ्यूचर जो है अगर उस लड़की के साथ अगर इस तरह की कोई कॉजलिटी होती है तो इस तरह की सिम्टम भी हमें रखनी चाहिए, जिससे इन फ्यूचर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस किसी महिला के साथ होता है तो ये सारी सिर्फ जो है जो भी उसके स्त्रीधन से रिलेटेड है वो सुरक्षित होनी चाहिए, जिससे इन फ्यूचर हम उसे कोर्ट में दिखाकर उसे वापस भी ले सकते हैं। और इसने इस केसेस में कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन कहा कि वो उसके इन फ्यूचर भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, इसलिए उसे किराए का मकान प्रोवाइड किया गया कि आप कोई भी किराए का मकान लें। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो किराए का मकान है वो आपका जो हस्बैंड है आपको उसका किराया देने में कैपेबल हो, ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत बड़ा मकान ले लो। और जहां भी वो रहेगी तो वहां का कंसर्ट पुलिस को भी ये सूचित करना पड़ेगा कि किया गया है इस केसेस में कि आप जो है इसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, और इस तरह की यही घटना इन फ्यूचर उसके साथ हुई है। यहाँ इस केसेस में ये भी कहा गया, डायरेक्शन किया गया कि अगर महिला जो है अगर उसको ऐसा लगता है अगर वो उसी फैमिली में जाना चाह रही है और वही रूम देना चाह रही है तो उस थाने को भी सूचित करना पड़ेगा। और देन दूसरी चीज की जो हस्बैंड है उसको वो हस्बैंड भी इस चीज के लिए कि उसके साथ इन फ्यूचर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा उसका वो बॉन्ड भी ले सकता है। तो मैं क्लियर कट कहना चाहूंगा कि कोई महिला जहां किसी के पास कोई अपना रेजिडेंस नहीं है वो सेक्शन 18 के थ्रू इन पेंडेंसी टाइम में भी सूट के में भी अपने इस राइट को इन्फोर्स करा सकती है। और जहां केस डिसाइड होने वाला है तो सेक्शन 17 और 19 ये उसको राइट प्रोवाइड करते हैं कि वो एक घर की डिमांड भी कर सकती है अगर वास्तव में उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसने इन फ्रंट ऑफ कोर्ट इसको प्रूव किया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रह रहे हैं। थैंक यू सो मच।